और क्या ऐसा इलाज कामयाब होता है? बिल्कुल, बिल्कुल कामयाब होता है, क्योंकि एडिक्शन के अगर ऊपर हम वापस आते हैं, तो जैसे ही नशा आपके जिस्म से निकलता है जी। और आपका दिमाग वापस नॉर्मैलिटी की तरफ आता है, और आप फिर से कुछ जो है जिनको आप कह सकते हैं कि सैनिटी आपकी रिस्टोर हो जाती है, आप सही होशो-हवास में सोच समझ सकते हैं, जो कि कुछ ही दिनों में हो जाता है। तो फिर वो सारा जो धमकियाँ देने वाला पैटर्न था वो ख़त्म हो जाता है, और एहसास फिर से होने लग जाता है कि अच्छा नहीं, ठीक ही किया, मुझे इलाज की बड़ी ज़रूरत थी, या मुझे नहीं पता था कि इतनी मुझे ज़रूरत थी। फिर बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं अपने घर वालों का, शुक्रिया अदा करते हैं अपने प्रोफेशनल्स की नहीं टीम का, आप डॉक्टर्स का, साइकोलॉजिस्ट का, कि आपने अच्छा किया कि आपने ये फ़ैसला किया, क्योंकि उस वक्त वो नहीं है उस स्टेट में। ये तकरीबन इसी तरह की बात है कि घर वाले कई मर्तबा ऐसे मरीज़ों के साथ जो है ना, वो बातचीत भी उस वक्त कर रहे होते हैं जब वो कुछ नशा करके बैठा है, वेरी ट्रू। एंड यू कैन नेवर टॉक टू समबडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम ड्रग। जी। पर वो तभी बात करते हैं, मसलन कोई घर पे वापस ड्रंक आता है, जी। तो जब वो ड्रंक घर में आया तो उससे कन्फ्रंटेशन उस वक्त शुरू कर दिया है, जब वो उसे पता ही नहीं है मैं बोल क्या रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ, कहाँ से चल के आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, जबकि बात करनी चाहिए अगली सुबह जी। जब वो होश में हो। ये वाली गलती जो सब करते हैं कि जी जब वो हाई है, ड्रंक है, बुरी तरह इम्पेयर्ड है, तो उस सिचुएशन में बात करने की कोशिश करते हैं। वो एक्चुअली वो कन्फ्रंटेशन नहीं होती, वो तो अपना बस एक वो कैथारसिस होता है जो वो कर लेते हैं, घर वाले भी अपना गुस्सा निकाल देते हैं उसके ऊपर, अपनी भड़ास निकालते हैं, जी। उससे उनको लगता है कि बड़ा कोई काम हो जाएगा, हम्म। तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। बार बार टाइम एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस फैक्ट दैट have this understanding of the matter that when somebody is under the influence, हम्म। they are in no position to make any sane decision. Second thing, when somebody is in addiction, जी। then even though they are sober, they're still not in sane condition to make any decision. हम्म। ठीक, so ये तो मैं वैसे आपको बात कर रहा हूँ ना कि जो सिर्फ यूज़र्स हैं वो तो अंडर द इन्फ्लुएंस हो, तो उनसे आप तब बात ना करें। जी। पर जो एडिक्ट है वो अगर सोबर भी सोबर है भी ना है। कुछ घंटों के लिए, जी। 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 तो वो सोबर नहीं है, हम्म। उसको सोबर ना समझें। हम्म। हालांकि आपको है कि अच्छा नहीं नहीं, आखिरी बार इसने कल रात को पिया था, 12-14 घंटे इस वक्त गुजर नशा गए हैं, उतर वो चुका है। ठीक है, सोबर हो चुका है। लेकिन जो एडिक्ट है ना, उसकी जी। जिसके अंदर फिजियोलॉजिकल डिजीज़ हो चुकी है, जी। उसको आप 12-14 घंटे बाद भी सोबर ना ही समझें, हम्म। क्योंकि उसकी बॉडी में इस कदर केमिकल जो है, वो जो भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जो प्रोसेसिंग ऑफ द ड्रग है, वो उसका मेल फंक्शन हो चुका है, वो ठीक नहीं है अब। हम्म। तो और ये हम वो जितने जब पी रहा है तो अंडर द इन्फ्लुएंस है, और जब नहीं पी रहा है तो विड्रॉल में है, या पेन में तब भी। तो वो आपने उससे क्या तब भी क्या बात करनी है। हम्म। एग्जैक्टली। बट हमेशा पहली कोशिश की जाती है हम्म। कि फैमिली इंटरवेंशन से काम किया जा सके, और उससे कामयाबी मिलती भी है, कुछ ख़ास 1%, कुछ ख़ास परसेंटेज में कामयाबी मिलती है। लेकिन एडिक्शन में दुनिया भर में ज़्यादातर की अपनी मर्ज़ी शामिल नहीं होती अपने इलाज के लिए, और ये तमाम पूरी दुनिया के आप स्टेटिस्टिक्स निकाल लेंगे तो ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है।